Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start a new poem When I Set Out for Leonese. जब मैं लेओनीज के लिए निकला. सो लेओनीज क्या है? हम आगे पढ़ेंगे इस पोएम में. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. सो जो थॉमस हार्डी हैं, जो इस पोएम के राइटर हैं, वो जब यंग थे, जवान थे, अप्रेंटिस आर्किटेक्ट. मतलब आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो घर और बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं उन्हें आर्किटेक्ट करते हैं. अप्रेंटिस जो सीख रहे होते हैं, मतलब एक तो होता है जो इंचार्ज होता है, एंड द अप्रेंटिस इज जो उनके अंडर में जैसे असिस्टेंट होते हैं, जो उनसे सीख रहा होता है बड़े से. तो वो अप्रेंटिस थे और वो क्या कर रहे थे, वो उन्हें सुपरविजन का काम दिया था. मतलब उनको देख रेख करनी थी एक चर्च की. पैरिश मतलब एक चर्च होता है, तो एक चर्च के रिस्टोरेशन का काम चल रहा था कि मतलब वो काफ़ी पुराना चर्च था, तो उसको वापस नया सा बना रहे थे. तो ये काम चल रहा था और थॉमस हार्डी को उनका इंचार्ज बना रखा था. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम. जब वो पैरिश से आ रहे थे तो लोगों ने उनमें दो चीज़ें नोटिस की. A new glow in his eyes and a crumped piece of paper sticking out of his coat pocket. उन्होंने क्या नोटिस किया? एक तो उनकी आंखों में चमक थी और उनके पॉकेट में एक क्रम्प्ड मतलब जैसे जिसमें सलवटे सी होती है, ऐसा पेज, एक पेपर का पेज था जो उनके पॉकेट में था. दैट पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी, कंटेन्ड ए ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम. वो जो पेपर है वो उनकी एक बायोग्राफी के अंदर लिखी एक पोएम है. यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल लियोनीस. और वो पोएम इसी जगह पे मतलब डिपेंड लिखी हुई है, जो पोएट है उसने खुद ने लिखी है, और उसने उस चर्च को क्या कहा है? लियोनीस. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. सो इस चैप्टर में जो लियोनीज है वो चर्च है, बट जो लियोनीज हम वर्ड मीनिंग में पढ़ेंगे, लियोनीज एक इमेजिनरी जगह है. जैसे तो लियोनीज एक इमेजिनरी जगह है जहाँ पे मतलब जो इंग्लैंड में है और लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, बट ये एक इमेजिनरी है, लोग जस्ट मानते हैं. जैसे हम कहते हैं कि इमेजिनरी होता है. अब जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी जहाँ पे जादुई चीज़ें होती है, लाइक हैरी पॉटर. सो उसमें जो प्लेसेस दिखाई गई थी वो सारी इमेजिनरी थी, ऐसा रियल में नहीं होता है, बट हम मानते हैं, हम उस कैरेक्टर को मान लेते हैं, हम उस प्लेस को मान लेते हैं. तो लियोनीज भी एक ऐसा ही एक इमेजिनरी प्लेस है, रियल में नहीं है, काफ़ी मैजिकल जगह है. सो जो पोएट है उसने उस चर्च या उस पैरिश को लियोनीज से कंपेयर किया हुआ है. तो हम पोएम रीड करते हैं. When I set out for Leonis 100 miles away, the rim was on the spray. तो वो कहता है कि जब मैं लियोनीस के लिए जा रहा था, जब मैं उस चर्च के लिए जा रहा था जो 100 माइल्स अवे था, जो 100 माइल्स दूर था, काफ़ी दूर था. द रिम वॉज ऑन द स्प्रे. जो रिम, जो फ्रोस्ट है, जो बर्फ़ है, वो जमी हुई थी. स्प्रे मतलब जो पेड़ों के ब्रांचेज हैं, पत्तियां हैं, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी. सो इट वॉज विंटर, वी कैन से दैट. एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज 100 माइल्स अवे. और जो तारे हैं, रात के जो तारे हैं, वो रोशनी दे रहे थे मेरे अकेलेपन को. जो मैं अकेला घूम रहा था, जा रहा था उसके लिए, उसको रोशन कर रहे थे. कौन? जो रात के तारे थे और ठंड थी. When I set out for Leonis 100 miles away. जब मैं लियोनीस के लिए जा रहा था जो कि काफ़ी दूर था, 100 miles away. What would be chance at Leonis while I should sojourn there? जब मैं लियोनीस पहुंचूंगा और वहाँ रुकूंगा तो वहाँ क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, ये कोई नहीं सोच सकता था. नो प्रॉफिट डस डिक्लेयर. कोई प्रॉफिट मतलब वो होते हैं, वो लोग जो भविष्यवाणी करते हैं. आपने सुना होगा जो भविष्यवक्ता होते हैं, हमने काफ़ी लोगों के बारे में पढ़ा होगा जो भविष्य बताते हैं. तो कोई भी प्रॉफिट है, उसकी हिम्मत नहीं थी कि ये बोल सके कि मेरे साथ जब मैं लियोनीस पहुंचूं तो मेरे साथ क्या होगा.
नो डिड द वाइसेस्ट विजर्ड गैस, और ना ही कोई वाइसेस्ट विजर्ड, विजर्ड क्या होता है, जादूगर, ना ही कोई समझदार जादूगर गैस कर सकता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वट वुड बी चांस एट लोयनीज व्हेन आई शुड सोजर्न देयर, कि मतलब मेरे साथ क्या हो सकता है लियोनीज में जब मैं वहाँ जाके रुकूंगा। When I returned from Leonis with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Leonis, my magic with magic in my eyes. तो वो कहता है कि जब मैं लियोनीज से वापस आया, जब मैं लियोनीज मतलब जो चर्च था, रिस्टोरेशन था, उसके वापस आया, वट वॉज देयर, मैजिक इन हिज आइज, तो उसकी आंखों में जादू था, उसकी आंखों में एक चमक थी। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, सभी एकदम चुपचाप तरीके से उन्हें देख रहे थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे। सरमाइज मतलब वो आपस में ही बात कर रहे थे, पर शांति थी, बस वो उन्हें देख पा रहे थे। माई रेडियंस रेयर एंड फैदमलेस, मेरी जो चमक थी वो काफ़ी रेयर थी, मतलब बहुत यूनिक उनमें से रोशनी निकल रही थी, और फैदमलेस, और वो काफ़ी डीप थी, मतलब काफ़ी गहराई थी उस रोशनी में। When I returned from Leonis with magic in my eyes, जब मैं लेओनीस से आया तब मेरी आंखों में जादू था। So this was the poem written by Thomas Hardy when he was restoring that church. I hope you understand this. Read it again and read the glossary also. Complete the question answer and submit to your subject teacher. We will start your next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.